पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीक मार्च के हवाले से अब 20 मई के बाद किसी भी दिन खान साहब कॉल दे देंगे। अब उस कॉल के हवाले से हुकूमत की प्लानिंग क्या है? आज की मीटिंग में जब ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि आपकी प्लानिंग क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि प्लानिंग तो बनाई है राना सनाउल्लाह साहब ने, और राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे अभी तक नहीं बताया, वो मुझे बताना नहीं चाह रहे। राना सनाउल्लाह साहब भी साथ ही बैठे थे और उन्होंने ये कहा कि अगर वो मुझे नहीं बताना चाह रहे तो आपको कैसे बताएंगे। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हुकूमत सोच क्या रही है, प्लानिंग क्या कर रही है और उस प्लानिंग के असरात क्या होंगे? वैसे तो मुझे बड़ा तज्जुब हुआ आपकी बात सुन के। आप इतने सीनियर एंकर्स वहाँ बैठे थे और सारी करीम जो बैठी थी वहाँ पे, तो क्या उस करीम में से किसी एक ने ये सवाल पूछने की जसारत भी नहीं की कि जनाब हमें आपने यहाँ पे चाय पिलाने के लिए बुलाया है, हमें आपने यहाँ पे तकरीर सुनने के लिए बुलाया है, या जो हम सवाल कह रहे हैं अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते और अगर आपका वज़ीर कानून वज़ीर दाखिला आपको नहीं बता सकता, मीडिया को नहीं बता सकता, तो फिर वहाँ पे क्यों बैठा है? ख्याल है हमें भी सहाफ़त को सहाफ़त समझ के करना चाहिए। पता नहीं क्यों, माजरत से मैं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, आप तो सब आप और मैं, सवाल मेरा था भी नहीं ना ये सवाल आपका था, मैं कहूँ जिसका सवाल था उसको लेना चाहिए था जवाब। पता नहीं क्यों हम जब हम हाकिम के सामने बैठ के मजलूम तरीन सहाफ़ी हो जाते हैं ना, तो फिर हाकिम जो मर्जी करता है हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। हमारी ज़बान और हमारा कलम जो है वो काम करना छोड़ दे ना जब, और या जब ये फैसला हो जाए कि सवाल इससे लेना है और इतना ही जवाब देना है, तो फिर सहाफ़त भी ऐसे ही होती है। चलें देखें यासर, मैं आपको बता देता हूँ 25, 26 और 27, पहले मैं खान साहब को आपको प्लान बता दूँ। 25, 26, 27 ये 3 तारीखें हैं जिनके मतलब फैसला हो चुका है कि इनमें से किसी एक तारीख की कॉल दी जाएगी। सही अभी तक के आज की हालात तक जो है, अगर उससे पहले कोई गिरफ्तारियां हो जाती हैं, उससे पहले कोई ऐसा मामला हो जाता है कि जिससे आप ये समझते हैं कि उनके एहतजाज में कोई रुकावटें पैदा हो रही हैं, तो फिर ये प्लानिंग फौरी तौर पर तब्दील हो सकती है। एक बार और आपको बड़ी खबर ब्रेक कर दूं, जिस तारीख का ऐलान किया जाएगा कि इस तारीख को आपने पहुंचना है, इस तारीख तक आपने आना है, तो उस तारीख से 2 दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर इतने लोग पहुंच चुके होंगे कि इस्लामाबाद के चौक जो हैं, इस्लामाबाद की ग्राउंड्स जो हैं, वो मुकम्मल भर जाए। ये प्लानिंग में शामिल है। इसमें खाना जंगी के खतरात तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बात मैं बड़ा क्लियर आपको बता दूँ, ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ कि PTI के जो इजलास हो रहे हैं उनमें ये फैसला हो चुका है, ये फैसला हो चुका है कि अगर आगे से हुकूमत की तरफ से कोई तशद्दुद भी किया जाता है तो इनकी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होगा। मैं ये कह, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होगा, इन्होंने अपने मीडिया क्या अपने सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, अगर सोशल मीडिया पे आप ये समझते हैं कि वहाँ पे नेट बंद कर दिया जाए, सर्विस बंद कर दी जाती है, वाईफाई बंद कर दिया जाता है, उसका मुतबादल क्या करना है उसका अरेंज किया गया है। ये सारा कुछ मौजूद है। KP के हज़ारा ये पोटोहार इस साइड से किस तरह कितने बजे लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं एक बार कि पहली दफ़ा ऐसा होगा कि बैक वक्त यासर बैक वक्त हर शहरों से इस तरह काफ़िले आएंगे कि इंतज़ामिया अपनी पूरे ज़ोर से रोकने के बावजूद भी उन्हें नहीं रोक सके। आपके पास इतनी पुलिस नहीं है, आपके पास इतनी फोर्स नहीं है। अगर आप थानों से निकाल के सारी पुलिस भी लगा देते हैं, आप बाकी जगहों से निकाल के फोर्सेस भी लगा देते हैं, तो फिर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी। थानों में कौन रहेगा, बाकी मामला कौन देखेगा, बैंकों की सूरत हाल कौन देखेगा, स्कूलों दरबारों मस्जिदों के बाहर कौन खड़ा होगा। तो ये सारी प्लानिंग जो है, सारी चीज़ें जो हैं वो कर चुके हैं और इन डेटों में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस्लामाबाद मार्च जो है हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी इसका स्लोगन तो ये है कि नए इंतखाबात करवाए जाएं। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमारी आईनी मुद्दत 1 साल 2 माह है, इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे, तो क्या आप इसका नतीजा जो है वो मानी खेज देखते हैं इस तहरीक का? देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, ये है ख्वाहिश इमरान खान साहब की भी और ये है ख्वाहिश वज़ीर आज़म साहब की भी कि उनकी आईनी मुद्दत इतनी है। अगर उनकी आईनी मुद्दत इतनी है तो ये आईनी मुद्दत तो इमरान खान साहब की भी थी और आईनी मुद्दत के मुताबिक तो ये उस वक्त अपोजिशन ये मुतालबा कर रही थी कि फौरी नए इलेक्शन, याद है ना आपको? जी जी। तो फिर उस वक्त आईनी मुद्दत का इन्हें ख्याल क्यों नहीं था और उसी आईनी मुद्दत का इसाक डार साहब को ख्याल क्यों नहीं है?
उसी आइनी मुद्दत का और बहुत से लोगों को ख्याल क्यों नहीं है? भाई मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, हर सूरत में इलेक्शन इसी साल होंगे, हर सूरत में। अगर आप ये कहें कि इलेक्शन अगले साल होंगे, नहीं, इसी साल होंगे इलेक्शन, हर सूरत में इलेक्शन होंगे, इसी साल भी इलेक्शन होंगे। और ये किसी की ख्वाहिश पे नहीं, मौजूदा हालात के मुताबिक, मौजूदा स्नैरियो के मुताबिक, मौजूदा हालात में इसके अलावा कोई हल नहीं है यासर। ये फैसला। अब हुकूमत क्या करेगी मैं आपको बताऊँ। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत ने अपना प्लान ABC बना रखा है। एक प्लान है गिरफ्तारियों का, उसमें लिस्टें तैयार हैं, उसमें हर चीज़ तैयार है। उसका फैसला किस तरीके से किया जाएगा, स्पेशल ब्रांच से कौन सी लिस्टें ली जाएगी, IB से कौन सी लिस्टें ली जाएंगी, उसके बाद मुतहर्रिक कारकुन कौन होंगे, क़यादत कौन होगी, क़यादत में किन किन को गिरफ़्तार किया जा सकता है, किन को घरों में नज़रबंद किया जा सकता है, किस तरह किया जा सकता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ट्रांसपोर्टरों को आज से ही कह दिया गया है कि आपने ट्रांसपोर्ट नहीं देनी, ये सख्ती से कह दिया गया। ट्रांसपोर्टरों को कह दिया गया है 4 दिन पहले आप देख लीजिएगा जो कॉल की डेट होगी, इस्लामाबाद, चेहलम, उसके बाद रवात, गुज्जर खान, यहाँ के होटलों में ठहरे हुए लोग जो हैं, बल्कि समझ लें होटलों को खाली करा दिया जाएगा कि यहाँ पे कोई ठहर नहीं सकता। उसके बाद प्लान B जो है वो ये है कि अगर वो देखेंगे गिरफ्तारियाँ हो गई और तहरीक का जोर टूट गया, तो फिर हुकूमत ये दिखाने के लिए कि जनाब हम तो पुरअमन एहतजाज की राह में रुकावट नहीं है, तो फिर एहतजाज के जाने वालों को जाने दिया जाएगा, रुकावटें खरी ज़रूर की जाएंगी लेकिन उन्हें जाने दिया जाएगा। और फिर ये शो किया जाएगा कि खान साहब की कॉल के बावजूद भी इतने लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। ये है प्लान B। और प्लान C जो है वो बड़ा खौफनाक है। प्लान C में गिरफ्तारियां, लाठी चार्ज, ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। और ये उस सूरत में है जब हुकूमत देखेगी कि ये पुरतशद्दुद मामला, पुरतशद्दुद जो है उस तरफ जा रहे हैं। अब ये पिंडी का जलसा जो है इसको देखा जाएगा कल कि पिंडी का जलसा कैसा होता है। पिंडी के जलसे में उसके बाद मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं, अगले 3 दिन, या सर ये भी बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, अगले 3 दिन में बड़ी सतह पर किरदार कशी मुहिम शुरू होने लगी है। बड़ी सतह पर बहुत से लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाने लगी है। बड़ी सतह पर बहुत से लोगों से फिर दोबारा मदीना शरीफ वाले मामले को उठाया जाने लगा है। और मेरे पास तो इतला यह है कि एक मजहबी जमात जो है उसको भी इस सिलसिले में मुतहर्रक किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें प्लान C में हैं। किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा, प्लान C जो है वो हुकूमत उस तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती। अब इस दौरान में मेरे पास तो इतला ये भी है कि जो पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे हैं वो किसी सूरत में भी कोई भी सियासी क्लैश नहीं चाहते। और हो सकता है उससे पहले कोई ऐसी पटिशन आ जाए कोर्ट में, कोई ऐसा मामला आ जाए कि जिसके बाद हालात जो हैं PTI भी और हुकूमत भी ये मजबूर हो जाए और किसी ऐसी सिमत में चला जाए काम कि जो शायद पुरअमन तरीके से हो। और मैं आपको एक और बता दूं, एक इतला तो ये है, या सर मैं आपको बता देता हूं, नहीं उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, सैलाब का बहुत बड़ा खतरा है। वो सैलाब का बेनतहा शहरी रहमान भी जारी कर चुके हैं और सामने। उसके बाद अगर ये उस दौरान में सैलाब आ जाता है, कोई ऐसा मामला हो जाता है, तो कुछ दहशतगर्दी का भी ख़तरा है और ये बड़े पैमाने पे ख़तरा है। ऐसे मामलात में भी हालात जो है किसी वक्त भी किसी और तरफ जा सकते हैं। मैंने कल भी प्रोग्राम में एक बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ, 15 मई से लेकर 25 मई तक के दिन को याद रखिएगा। इसमें बड़ी सियासी जो है ना बिसात उल्ट सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। 15 से 25 मई ये बड़े अहम दिन हैं और इन दिनों में बहुत सी चीज़ें हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा यासर, पंजाब और वफाक के जो मुनहरफ PTI के अरकान हैं, इनके फ़ैसले अगर इन दौरान में नहीं आते और यहाँ फ़ैसलों में कोई मामला किसी और तरफ चले जाते हैं, तो फिर तहरीक का रुख जो है ना उसकी भी तब्दीली सामने आती है। सही। और अगर उस दौरान में उससे पहले
मैं आपको बता दूं, अगर उससे पहले पंजाब का कोई फैसला ऐसा आ जाता है जो तहरीक इंसाफ के हक़ में होता है, तो उस पर भी मेरे एक तहरीक का जोर जो है वो कम हो जाएगा। आप ये समझते हैं कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो एक हफ्ते बाद तब्दील भी हो सकती है? और वो मैं कह रहा हूँ 15 मई से लेकर 25 मई, एक हफ्ते के बाद से ही दिन वो शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको दोनों पार्टियों के प्लान ए से लेकर सी तक बता दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, खान साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो फैसला हुआ या नज़रबंदी के हवाले से, शायद ये फैसला हुकूमत वापस ले, इससे पीछे हटे। ये ज़रूर हो सकता है कि बनी गाला के रास्तों की नाकाबंदी कर दी जाए, वहाँ पर लोगों को आने जाने से रोका जाए। लेकिन पीटीआई ने वो भी प्लान कर चुकी है कि किस तरीके से खान साहब को किस जगह पे पहुँचाना है। हो सकता है 2 दिन पहले खान साहब उस जगह पे मौजूद हो। देखते हैं कि फिर इस प्लान में कौन कामयाब होता है। हुकूमत अपने प्लान में कामयाब होती है या अपोजिशन अपने प्लान में कामयाब होती है? एक हफ्ते बाद सियासी सूरत हाल किस नहज पे पहुँचती है?